जब भविष्य आपसे सवाल करे तो आपके पास जवाब हो। आदरणीय महानुभावों, पिछले दिनों ज़कात फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉक्टर सैयद जफर महमूद ने ज़कात फाउंडेशन के कार्यक्रम में बोलते हुए कहा था कि मुस्लिमों को किसी अन्य धर्म के लोगों की तरह यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे देश के शासन संरचनाओं से बाहर ना रह जाएं, यानी इस्लाम से जुड़े लोग राजनीतिक शक्ति के अलावा शासन की शक्तियां भी हासिल करें। आप सोच रहे होंगे कि ज़कात फाउंडेशन क्या है, तो सुने। ज़कात फाउंडेशन के माध्यम से रिटायर्ड मुस्लिम अफसर अब मुसलमान युवाओं को IAS IPS बनने की राह दिखा रहे हैं। ये अफसर इस संस्था की मदद से हर साल 20 से 25 मुस्लिम युवाओं को सिविल सर्विस की परीक्षा पास करा रहे हैं। यही नहीं, अब मुस्लिम युवाओं की संख्या बढ़ाने के लिए ज़कात फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉक्टर सैयद जफर महमूद ने जमीयत उलेमा ए हिंद की मदद से 3 एकड़ जमीन पर डासना में सर सैयद कोचिंग संस्थान के लिए नई बिल्डिंग का निर्माण शुरू कर दिया है। इस संस्थान में युवाओं की तैयारी कैसी चल रही है और तैयारी में उन्हें मदद करने के लिए रिटायर्ड और सर्विस में मौजूद IAS IPS IRS IFS सरीखे अधिकारी भी मदद दे रहे हैं। ज़कात फाउंडेशन भले ही मुसलमान युवाओं की बेहतरी का दावा कर रही हो, लेकिन जिस तरह इन संस्थाओं में सिर्फ रिटायर्ड और सर्विस में मौजूद IAS IPS IRS IFS मुस्लिम अफसर अपना योगदान दे रहे हैं, यह भविष्य के किसी दूसरे एजेंडे को दर्शा रहा है, क्योंकि इस संस्था में मुस्लिम युवाओं को अलग अलग कोचिंग में भेजा जाता है। हॉस्टल में युवाओं के लिए रहना खाना और स्टडी मटेरियल तक का इंतजाम बिल्कुल फ्री है। आपको भले ही एक पल को यह सिर्फ खबर लगे, लेकिन पिछले वर्ष ज़कात फाउंडेशन ने 51 मुस्लिम उम्मीदवारों को तैयार किया था, जिसमें से 26 ने इस वर्ष सफलता प्राप्त की। आने वाले दिनों में जब संस्था के पास बड़ी बिल्डिंग होगी तो समझ जाइए, देश के अहम प्रशासनिक पदों पर सिर्फ मुस्लिम होंगे। भले ही कुछ वर्ष सत्ता हिंदू नेताओं के हाथों में रहे, लेकिन प्रशासन पर उनकी पकड़ न सिर्फ बराबर हो जाएगी, बल्कि संवैधानिक और प्रशासनिक पदों पर एक असंतोष और प्रेशर ग्रुप का निर्माण भी हो जाएगा। इसका आंकड़ा खुद देख लीजिए दोस्तों। वर्ष 2013, 2014, 2015 और 2016 में मुस्लिमों की संख्या क्रमशः 30, 34, 38 और 36 थी, जो साल 2017-18 में बढ़कर 50 से अधिक हो गई है। और संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC की परीक्षाओं में अल्पसंख्यक समुदाय के 131 युवाओं के चयन के साथ एक नया रिकॉर्ड बनाया। आने वाले वर्षों में जिन तरीकों से मुस्लिमों द्वारा शुरू की अनेकों संस्थाएं आगे बढ़ रही हैं, तो संख्या का अनुपात क्या होगा आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि ज़कात फाउंडेशन ज़कात यानी दान के पैसों से चलता है। केवल ज़कात फाउंडेशन ही नहीं, इसके अलावा अल अमीन सोसाइटी बेंगलोर